भाषियों की पिटाई हो रही है ना, जिस तरह पीटा जा रहा है, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, सरेआम अपना अपमान हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं, वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है क्या? लॉ एंड ऑर्डर कहां है साहब? ये गुंडा राज है। ये देखिए, ये दुकानदार इनको थप्पड़ मारे वहां पर। ये देखिए आप, इनके चेहरे भी हैं। ये जो ऑरेंज, ये जो पिंक टी शर्ट में है, सबके चेहरे हैं, सब आप पहचान सकते हैं। इनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है साहब कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार अपने राज्य में सड़क छाप, ये गुंडे हैं, ये गुंडों के आगे सरेंडर कर दिया है क्या? मतलब उन पार्टियों के आगे जिसमें से एक, यानी कि एमएनएस के पास एक सांसद नहीं है। कोई ने पूछ रहा है इनको, महाराष्ट्र में एक एमपी नहीं है इनका, एक एमपी नहीं है एमएनएस का। गुंडागर्दी देखिए, 288 सीटों वाली विधानसभा में एमएनएस का एक विधायक है, एक। ये हाल कर दी वहां की जनता ने। नफरती पार्टी, नफरती लोग, मतलब एक गुंडागर्दी है। खुद राज ठाकरे के बेटे जो है अपना पहला चुनाव हार गए थे, हार चुके हैं। जन समर्थन ना के बराबर है, मैं बार बार कह रहा हूं। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो गुंडागर्दी है ना। इसके बावजूद एमएनएस के गुंडे हिंदी भाषियों को वहां पर मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी है। वो दूसरी तस्वीर भी मैं आपको बताऊंगा किसकी है। पीट रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। वो पहली तस्वीर तो मैंने आपको दिखाई। गुंडागर्दी की रेस में राज ठाकरे के चचेरे भाई उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं साहब। वो बताया जा रहा है कि वहां की ये जो दूसरी तस्वीर है, उद्धव ये जो थप्पड़ मारा दूसरी तस्वीर, उसमें ये जो पहली तस्वीर आप ये देख रहे हैं महाराष्ट्र का गुंडा राज, दूसरी तस्वीर आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। यहां तो इनको वहां से उठा के ऑफिस लाया गया, माफी मंगवाई गई, थप्पड़ मारा गया। ट्रेडर्स हैं ये ट्रेडर्स हैं, व्यापारी वर्ग हैं। मराठी बोलो। उद्धव ठाकरे की पार्टी के पूर्व सांसद हैं ये राजन विचारे। ये जो आपको नजर आ रहा है दूसरी तस्वीर, राजन विचारे का, वो पीछे की तरफ कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो देखिए वो पीछे की तरफ। उनका भी वीडियो वायरल है जिसमें उनके ऑफिस में कुछ गुंडे लोगों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। और पूर्व सांसद अपनी सोने जैसी कुर्सी, ये सोने वाली कुर्सी में पीछे आराम, वो वाली तस्वीर दिखाइए ना, सोने वाली कुर्सी पर गुंडागर्दी का तमाशा देख रहे हैं। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पता चला कि एक मराठी व्यक्ति की पिटाई हुई है। इसके बाद लोग भड़क गए थे। ऐसे में यूबीटी सांसद ने मारपीट करने वाले व्यक्ति से कान पकड़कर, ये देखिए पीछे की तरफ दूसरी तस्वीर में देखिएगा, जो व्हाइट टी शर्ट में शख्स है, माफी मंगवाई, थप्पड़ मारे। ये मामला ठाणे में एक दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद से जुड़ा है। विवाद के बाद दुकानदार और उसके दो तीन साथियों ने मिलकर ग्राहक को पीट दिया था। ग्राहक मराठी था, वो कह रहा मराठी बोलो, महाराष्ट्र में मराठी चलेगी। ये लोग तय करेंगे। हमारे देश के संविधान ने हमको अधिकार दिया है, किसी भी राज्य में आप जाइए, आप वहां रह सकते हैं। और भाषाई कोई इस तरह की मैंडेटरी नहीं है, कोई नहीं, आप कोई भी भाषा बोले, स्वतंत्रता है। वो फिर वहां पर मराठी था वो, और वो कह रहा था मराठी बोलो, तो उसको पीट दिया वहां पर। मारपीट करने वाले हिंदी थे। इसके बाद उद्धव गुट के पूर्व सांसद ने खुद अपनी अदालत लगाई, मामला थप्पड़ मार मार कर निपटवाया गया। ये सब नहीं दिख रहा वहां की सरकार को। एक मामले हो मैं बताऊं, इससे 10-10 तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र में मराठी के नाम पर बड़ी सड़क छाप गुंडागर्दी। इन घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर लोग तंज में लिख रहे हैं साहब कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार होती तो इन गुंडों को इतनी हिम्मत नहीं होती। है तो बीजेपी की ये तंज इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में विपक्षी सरकार थी ना, तो बीजेपी ऐसी घटनाओं को देश तोड़ने वाला बताती थी। लेकिन आज खुद मराठी के नाम पर गुंडागर्दी को लेकर मौन व्रत पर है साहब। इसलिए लोग महाराष्ट्र में इस गुंडा राज ठाकरे के गुंडे हैं ना, गुंडा राज के खिलाफ छिप छिपाकर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। ये तो गुंडा राज है साहब। व्यापारी दुकानें बंद करके, वो देखिए दूसरी तस्वीर, वो देखिए दूसरी तरफ, दुकानें बंद, शटर डाउन, ताले लगे पड़े हैं। डर खौफ, कोई लॉ एंड ऑर्डर है वहां पर नहीं है महाराष्ट्र में। देवा भाऊ को दिख रहा है नहीं दिख रहा है बुलडोजर। ये गुंडा राज पर तो बुलडोजर चले ना, गुंडा राज पर तो बुलडोजर चलना चाहिए। दुकानें बंद है बेचारे, सामने से विरोध करने की हिम्मत किसी में है नहीं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की सरकार इन गुंडों को गिरफ्तार कर पाने में या उस तरह से सख्ती दिखाने में कामयाब नहीं है। बाजार बंद पड़े हैं वहां पर। बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी इस गुंडागर्दी पर मौन है। सिर्फ बीजेपी नहीं, अब सुनिए, अभी तो बिहार में चुनाव है ना, ये उत्तर भारतीयों को वहां पीटा जा रहा है। बिहार में चुनाव है, होने वाले हैं। है किसी की मजाल कि बिहार का कोई नेता महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर हो रही इस गुंडागर्दी के खिलाफ बोल जाए? इंडिया अलायंस, बिहार में चुनाव, बिहार में वोट मांगे जाएंगे, बिहार के लोगों, बिहारियों हमको वोट दो।
लेकिन ये इंडिया अलायंस के लोग, ये जो गुंडागर्दी एमएनएस और उद्धव गुट के नेता कर रहे हैं, वो तो इंडिया अलायंस का पार्ट है ना। उद्धव गुट है किसी की हिम्मत की, गलत हो रहा है। बिहार के नेता मराठी के नाम पर हिंदी भाषियों की पिटाई पर धृतराष्ट्र बने हुए हैं। बीजेपी भी, देश भर में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करने वाले भी एमएनएस की इस गुंडागर्दी पर मौन व्रत पर हैं। सवाल है कि महाराष्ट्र में मराठी के नाम पर इस गुंडागर्दी का रिपीट टेलीकास्ट क्यों हो रहा है बार बार, और क्यों व्यापारियों से लेकर बैंक कर्मचारियों, टैक्सी ड्राइवर से लेकर आम लोगों को मराठी के नाम पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है, थप्पड़ मारे जा रहे हैं। राज के थप्पड़बाज क्या होगा, इलाज कब होगा इलाज? क्यों गुंडों के खिलाफ तुरंत बुलडोजर एक्शन लेने वाले देवा भाऊ अभी तक मीरा भाईंदर इलाके में एक दुकानदार को पीटने वाले एमएनएस और उद्धव सेना के गुंडों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मराठी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम पर आई। हिंदी पर घमासान, राणे का अल्टीमेटम। नीतीश राणे की एमएनएस को खुली चुनौती। महाराष्ट्र में मराठी बोलने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब हिंदू मुस्लिम का मोड़ ले चुका है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने हिंदी न बोलने पर व्यापारियों की पिटाई के मामले में राज ठाकरे और एमएनएस कार्यकर्ताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, मराठी न बोलने पर गरीब हिंदी भाषियों को पीटने वालों में अगर हिम्मत है तो नल बाजार और मोहम्मद अली रोड जैसे इलाकों में जाएं। राणे ने मराठी भाषा विवाद पर गैर मराठियों का समर्थन करते हुए एमएनएस को खुली चुनौती दी और कहा कि मराठी भाषा के नाम पर माहौल खराब करने वालों में हिम्मत है तो वो इन इलाकों में क्यों नहीं जाते जहां दाढ़ी और गोल टोपी वाले बड़ी संख्या में हैं। राणे के इस बयान ने विवाद को और हवा दे दी है। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। भाषा विवाद में कूदे उद्धव के सिपाही। उधर मराठी भाषा के नाम पर राजनीति चमकाने के लिए उद्धव की शिवसेना भी मैदान में कूद पड़ी है। ठाणे रेलवे स्टेशन पर कुछ बाहरी युवकों द्वारा एक मराठी युवक के साथ गाली गलौज और मारपीट की घटना के बाद पूर्व सांसद राजन विचारे ने पीड़ित लड़के को इंसाफ दिलाने की ठान ली। उद्धव के सिपाही राजन विचारे ने पीड़ित मराठी युवक की शिकायत पर आरोपी बाहरी युवक को बुलवाया और उसे कान पकड़कर माफी मांगने को मजबूर किया और फिर पीड़ित से उसको थप्पड़ भी जड़वा दिया। इस घटना के वायरल वीडियो ने पहले से चल रहे मराठी भाषा विवाद में मराठी बनाम बाहरी के मुद्दे को तड़का लगा दिया है। मेरा नाम षणमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा, तो आइंदा से मैंने ऐसी गलती नहीं करूंगा। भाषा का वार, बेबस सरकार। भाषा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी पर महाराष्ट्र सरकार भी खुलकर कुछ नहीं कर पा रही है। महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री नीतीश राणे ने जहां खुलकर गैर मराठियों का समर्थन किया और इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम की एंट्री करा दी, वहीं फडणवीस सरकार के एक और मंत्री शिवसेना शिंदे गुट के नेता योगेश कदम ने कहा कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो एक बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहाँ पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जिन्होंने भी उनको मारपीट की है, बिल्कुल उनको एक ही संदेश देंगे कि कायदा आप हाथ में मत लीजिए। जो भी कंसर्न पर्सन की आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि जहां मराठी भाषा बोलने पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना तो एमएनएस जैसी ही भाषा बोल रही है, लेकिन सरकार में सीनियर पार्टनर बीजेपी इस मुद्दे का विरोध करती नजर आ रही है। भाषा ये संवाद का माध्यम है, भाषा एक दूसरे को जोड़ने का माध्यम है, भाषा एक दूसरे के नजदीक लाने का माध्यम है, भाषा ये हमारी संस्कृति का परिचायक है। भाषा कभी भी विकृति का रूप नहीं लेनी चाहिए और किसी को अगर कोई भाषा नहीं आती
उसके कारण उसको मारना पीटना ये हमारी संस्कृति बिल्कुल नहीं है। पुणे में सोशल मीडिया पोस्ट से बवाल। उधर पुणे में एक सोशल मीडिया पोस्ट ने तनाव और भी बढ़ा दिया। एमएनएस चीफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले केदार नाम के शख्स पर एमएनएस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कार्यकर्ताओं ने केदार के घर के बाहर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को दखल देना पड़ा। आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले केदार को हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल मराठी भाषा के नाम पर महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और ये विवाद जल्द खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा।